सत्संग का महत्व समझो। ये संसार के पलड़े कहते हैं कि ये कहते हैं कि मणि को छोड़ के जैसे कांच किरीच बदलेते ले ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो मणि माणिक्य को छोड़ के कांच है, वो तुम्हें दिखाई पड़ता है लाल लाल सा, वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें लताड़ देगा, तुम्हें मार देगा। जिनको तुम अपना समझते हो अपने नहीं है तुम्हारे, उनका अपना कोई और बना हुआ है। इसलिए इस शरीयत को समझ के ही संसार में जीना सीखो। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि मछली तीन तरह की होती है। जब जाल डालता है कोई मछुआरा तो उस जाल को पानी पर बिखर जाता है, तो उसमें मछलियां आ जाती हैं। एक मछली होती है कि उसके भीतर जाके और उसमें मुंह लपेट लेती है, कहती है कि अब तो हमको आवरण मिल गया, हमारा कुछ नहीं होगा, और वो लेके मिट्टी में गड़ जाती है। कहती है कि बड़ा आराम, हम तो अब बच गए बिना खतरे के, अब हमको क्या करेगा, बस एक जाला सा लग गया है और पानी मिल ही रहा है खुराक, और हमको मिल गया घेरा। दूसरी मच्छी है जो उसमें जो उछलती है, जो भीतर घुसी हुई है, तो गड़ती नहीं है, उछलने की कोशिश करती है, फुदक 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 करती है, और उसी कोशिश में एक दो निकल भी जाती है, एक दो फंसी भी आ जाती है। और एक तीसरी मच्छी बड़ा ज़बरदस्त होती है, उसको दांत होता है, तो जाली को कहती है कि इससे हमारा क्या होगा। वो समझती है कि काल देवता तो पकड़े बैठा है उधर, इसलिए उसको दांत से काटती है, काट के निकल जाती है वो। और दूसरी मछली यदि फंसी रह गई तो फंसी रह गई, यदि हुआ तो निकल भी जाती है, और तीसरी उसी में मुंह दबका के बैठी है। सांसारिक जीव ऐसे ही होता है। भगवान ने काल का जाल तो फेंक दिया है, और काल के जाल को फेंके हुए एक घर बना के इतना सा पैसा पैदा करके तुम सोचते कि हमारा अब क्या होगा, तो हम तो बच गए बच गए बच गए, और उसी में मुंह दबाए दबाए काल जब आता है, मौत बिलैया ताक में बैठी बैठी बीच मुकाम, अवसर तेरा देख रही है, करेगी काम तमाम। इसलिए भैया बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। तो उस मछली की तरह महापुरुष होते हैं जो संसार में फंसते ही नहीं, दांत से काट के मैं मेरा माता पिता तेरा तेरा का बंधन काट के निकल जाते हैं। अब उनको देख के तुम्हें माया लगती है कि अरे इनका जीवन तो कुछ नहीं है, ये भी झगड़ा करते हैं, ये भी रोगी होते हैं, ये भी दुखी होते हैं, ये भी घर बनाते हैं। मैंने ये घर बनाया एक एक पैसा तुमसे मांग के, मैं आया था तो एक धोती कपड़े में आया था यहाँ, और इतना बड़ा बना, मेरा कोई बीवी बच्चा है, किसके लिए रखूंगा। एक बेचारा लंगड़ा साधु हमारा नंदू यहाँ ओरने के लिए बैठा है, यहाँ तो रहने वाला कोई नहीं है। तुम कहते हो ये भी माया का ही घर है, जैसे हमने बनाया वैसा ही घर है। इसका एक एक ईंट जो है मांग मांग के भीख मांग के बनाया गया है, और इसमें यही उद्देश्य है कि भगत तुम्हारे जैसे आएंगे सत्संग सुनने के लिए, तो इसमें सुख से बैठेंगे। मैंने तुम्हारे घर में तो 5-10 रजाई नहीं होगी, यहाँ 50 जमा करके रखे हैं हमारे लिए। हम तो एक ही रजाई पहने बैठते हैं, बाकी तो सब तुम्हारे ही लिए जमा किए हैं वो। और आते हो तो सुख से सुताते हैं कि इस बहाने भी तो बेचारे रहें, लेकिन नहीं रहते हैं ये। देखता हूँ सत्संग खत्म हुआ नहीं, ज्यों भागे। आज तो बढ़ते 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 आए हो, कल सवेरे देखना मेरे पास तो नाको दम कर देंगे, प्रसाद दीजिए, हमारी गाड़ी छूट रही, गाड़ी छूट रही, गाड़ी छूट रही, और करके भागेंगे। वो घरौंदा जो बनाए हुए हैं, लेकिन काल छुड़ा देगा उसको। इसलिए इसकी शरण कहो और इसके प्रति श्रद्धा रखो। मत कहता हूँ कि मैं उजाड़ के आ जाओ, लेकिन आते रहो। ये सत्संग की किला है, इसमें तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए यहाँ आते जाते रहो। ये सब तुम्हारी रचना। मैंने मांगा, लोग कहते हो कि मैंने तो 4000 रुपया सेवा किया, मैंने 4500 किया, 50 गो से बोलते होंगे, दिए हैं 1000 रुपया, कितनों से कहते होंगे। इतने में से देने वाले तो चौथाई ही होंगे और खाने वाले इतने लोग हुए। बता दो, तुम्हारे धन को, उस लोटा के धन को मैं तालाब में डाल दिया, और अब कल प्रसाद का अमृत लेके जाओगे, अमृत प्रसाद खा के जाओगे, और देखो तुम्हारा थोड़ा सा दिया हुआ धन और पैसा ये मैंने अमृत बना दिया कि नहीं, गंगाजल बना दिया कि नहीं। और क्या करूँगा, मेरा कोई बेटा नहीं।
मेरे बेटा भाई बहन माँ तो सब तुम ही हो। इसी रिश्ते से परसों अकेले आया था, आज इतने बड़े परिवार में बैठा हुआ हूँ। रोगी हो गया हूँ मैं। अब अस्पताल वाले मना कर रहे थे, मैंने कहा साल भर के बाद अपने लोगों को एक बार देख लूँगा, वे मुझे देख लेंगे। इसके लिए मैं भागा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ आ गया और 5-5 घंटे अस्पताल में झेल के इलाज करा रहा हूँ। तब भी तुम्हारे प्यार का ख्याल करके मैं यहाँ आ गया। मेरा कष्ट तो देखे, और तुम आए हो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से मैं 500 किलोमीटर से आया हूँ केवल तुमको मिलने के लिए। मुझे सबकी राखियाँ याद आ रही थी, सबका जयकारा याद आ रहा था, सबका खिला हुआ चेहरा देखने के लिए मैं आया था। और भगवान से आज पवित्र राखी के दिन सदगुरुदेव अपने मालिक से, भगवान शिव से, भक्तराज हनुमान जी से सबके लिए विनती और दुआ कर जाऊंगा। मेरी दुआ लगेगी। तुम अपने मोह के रिश्तेदारों को दुआ दोगे तो तुम्हारी दुआ नहीं लगेगी, कारण कि तुम पवित्र अंतःकरण से तो दुआ सबकी लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारी दुआ बंधी हुई है, रस्सी में बंधी हुई है, मोह से आसक्त है, और मेरी दुआ निखालिस है। जैसे घी को खौला के उस लैनू को घी दे दिया जाता है, तुम्हारा के अंदर में प्रेम और दुआ जो है वो लैनू है। वो काफ़ी दिनों से उसमें बदबू आ गई है, और मेरा भक्ति के और सेवा के सदगुरुदेव की कृपा से मेरा लैनू निखार के घी बनाया गया है, और उस घी को तुम्हें परोसने आया हूँ। तुम्हारे मोह को खटा हुआ देखना चाहता हूँ, और तुम्हारे शक्लों को निराश, उदास, हताश नहीं देखना चाहता। इसलिए मेरी दुआ उस सदगुरुदेव के पावन पीठ से मैं दुआ देने वाला कौन होता हूँ, उस मालिक के खजाने से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन उनको लगा हुआ है, इसलिए इस आसन पर बैठ के सबको आशीर्वाद देता हूँ। अभी और बाद में बोलूँगा। मैं अपने बड़े गुरु भाई मेरे भैया मुनि जी बैठे हुए हैं, सदगुरुदेव के दीवाने हैं और बड़े सुविज्ञ हैं, विद्वान हैं। वे आप सबों को आशीर्वाद देंगे और सुनाएंगे। हरि ओम तत्सत। बोलिए दयालु सदगुरुदेव भगवान।